दोस्तों, एक वक्त की बात है जब एक औरत रहती थी जिसका नाम था फातिमा। फातिमा एक बहुत ही अच्छी और समझदार औरत थी। वो अपने घर के काम में लगी रहती थी और वो अपने परिवार के लिए बहुत ही कुछ करती थी। एक दिन फातिमा ने दरबार पर रहना था और वो अपने घर के काम काज को छोड़कर दरबार पर पहुंच गई। जब वो दरबार पर पहुंची तो वहां पर लोगों का हजूम था। लोगों ने फातिमा को देखते ही खुश हो गए और वो उसे बहुत ही इज्जत से बात करते हैं। फातिमा ने लोगों की बात को ध्यान से सुना और वो उनके सवालों का जवाब देने लगी। जब फातिमा दरबार पर थी तो वहां पर एक आदमी आया और उसने फातिमा से कहा, फातिमा, तुम बहुत ही अच्छी और समझदार हो, तुम्हें हमारी नियत बन जाना चाहिए। फातिमा ने कहा, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ, लिखने में नेता बनने के लिए तेरे नहीं होंगे। मैं अपने घर के काम काज में लगी रहती हूँ और मैं अपने ख़ानदान के लिए बहुत ही कुछ करती हूँ। लोगों ने फातिमा की बात को ध्यान से सुना और वो उसे बहुत ही इज्जत से बात करते हैं। फातिमा ने लोगों की बात को ध्यान से सुना और वो उनके सवालों का जवाब दिया। जब फातिमा दरबार पर थी तो वहाँ पर एक औरत आई और उसने फातिमा से कहा, फातिमा, तुम बहुत ही अच्छी और समझदार हो, तुम्हें हमारी नियत बन जाना चाहिए। फातिमा ने कहा, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ। मैं नेता बनने के लिए तेरे नहीं होंगे। मैं अपने घर के काम काज में लगी रहती हूँ और मैं अपने ख़ानदान के लिए बहुत ही कुछ करती हूँ। लोगों ने फातिमा की बात को ध्यान से सुना और वो उसे बहुत ही इज्जत से बात करते हैं। फातिमा ने लोगों की बात को सुनकर उन सवालों का जवाब दिया। ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि औरत का दरबार पर रहना और लोगों का हजूम उसके लिए बहुत कोई भी मुश्किल नहीं है। औरत अपने घर के काम में लगी रहती है और वो अपने ख़ानदान के लिए बहुत ही कुछ कर सकती है। हमें हर औरत की इज्जत करनी चाहिए और उन्हें पर्दा देना चाहिए।